नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के जीवन शैली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का विषय है उद्यमिता की ओर महिलाएं। आज हमारी स्टूडियो में एक ऐसी युवती मौजूद है जिसने सच में उद्यमिता की ओर अन्य युवतियों को भी जोड़ा है, अन्य महिलाओं को भी जोड़ा है। कीर्ति रावत। कीर्ति रावत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी सीखना चाहते हैं कि आपने एक ऐसा विषय उठाया जिससे पूरे उत्तराखंड में कई तरह के खतरे पैदा होते हैं। आग का सबसे बड़ा कारण पिरूल को माना जाता है जी। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपकी उम्र तो अभी बहुत सारा काम करने की है, इस काम में कैसे लगाव हुआ कि इस काम को ही शुरू किया जाए? जी, मैं फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई कर रही थी ग्रेजुएशन में जी। तो वहाँ पे हमें जब डिज़ाइनिंग पढ़ाई जाती है तो इंडिया, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भारत में हर स्टेट में विभिन्न क्राफ्ट्स हैं। उन क्राफ्ट से उस प्रदेश की पहचान बनती है। तो हम लोग को जब क्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए भेजा गया तो मैं असम गई, मुगा सिल्क के लिए, लखनऊ गई चिकनकारी के लिए। जब ये प्रोजेक्ट्स किए मैंने फिर सोचा कि मैंने उत्तराखंड क्यों नहीं चुना। अच्छा। और उत्तराखंड की क्राफ्ट क्या है। अच्छा। और अब मैं हमेशा से क्राफ्ट्स और आर्ट्स में रही हूँ तो मुझे भारत के विभिन्न के बारे में जानकारी रही है, पर मुझे अपने प्रदेश के बारे में नहीं पता था। तब मुझे एक ये क्राफ्ट पिरूल के बारे में पता चला, क्योंकि पिरूल एक ऐसी क्राफ्ट है जिससे हमारे इतने सारे जो उत्तराखंड स्टेट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। तो पिरूल हमारे पत्तियां सबसे बड़ा फॉरेस्ट में फायर्स का कारण रही हैं। तो इसलिए मेरा पहला वो था कि मैं सबसे पहली क्राफ्ट जो पिक करूं अपने काम में, मैं पिरूल पिक करूं और हम उससे कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहले आग हुआ, दूसरा हुआ कि ये पहाड़ों में ही पाया जाता है। कितना समय हो गया इस काम को करने में और इस काम को जोड़ने में? जी, मैंने कॉलेज के बाद से ही 1 साल मैंने बाहर काम किया। अच्छा। ताकि थोड़ा एक्सपीरियंस मिल सके डिज़ाइन में। अच्छा। उसके बाद मैं वापस आ गई थी। अच्छा। क्योंकि मैं उत्तराखंड के क्राफ्ट्स में ही काम करना चाहती थी। अच्छा। और तब से मैंने रिसर्च शुरू किया, तो आज से 4-5-6 साल हो गए हैं इस काम को करते हैं। जी जी जी। तो अब आपको कैसा लग रहा है कि कितने लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, जो आपके साथ जुड़ के कर रहे हैं? जी, अभी तक हम लोग इसमें फिर हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। अच्छा जी। हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं पूरे उत्तराखंड स्टेट में। हमने अल्मोड़ा से शुरू किया था, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही थी, वहाँ से शुरू किया। और उसके बाद हमने टिहरी में भी ट्रेनिंग करवाई, चमोली में भी ट्रेनिंग करवाई, देहरादून में भी करवाई है। और ऐसे हमने आई थिंक पिरूल में हमने 150-200 महिलाएं को अभी तक हम महिलाओं को अच्छा। ट्रेन कर चुके हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम मेल्स को भी अच्छा। करते हैं, लेकिन वो पसंद नहीं करते शायद ये वाला काम करना। तो महिलाओं के लिए स्वरोजगार पैदा कर रहे हैं आप। हाँ जी जी। तो ये क्या कितनी महिलाएं हैं जो इसको बना करके फिर वो मार्केट में आता है क्या ये? हाँ जी, हम जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो हम उनको ऑप्शन देते हैं। अच्छा। कि या तो आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं अगर, तो आप हमारे साथ भी काम कर सकते हैं, और अगर आप अपना बना के कहीं और बेचना चाहते हैं तो वो भी आप आगे कर सकते हैं। तो 150 महिलाएं नियमित आपके साथ जुड़ी हुई है इस काम जी जी जी। तो क्या क्या आइटम है जो आप इसको बनाते हैं? ये जो आपने रखे हुए किस तरह के आइटम हैं? जी, जैसे कि ये हो गया। हाँ। ये की चेन्स हो गए। हाँ। हम की चेन्स बना रहे हैं। पेन स्टैंड हो गया, इसको हम कटलरी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कटलरी स्टैंड, चम्मच, कांटे रखने के लिए। हाँ। और अपने टेबल डेस्क पे पेन स्टैंड की तरह भी यूज़ हो सकता है। ये भी सेम वही है, कटलरी स्टैंड है बड़ा। हाँ। फिर ये है जैसे कि रनिंग वो मैट्स हो गए, टेबल पे रखने के लिए। हाँ। सेंटर टेबल्स रख सकते हैं, गरम बर्तन डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। हाँ। वो सब के लिए ये। फिर वैसे ही रोटी बास्केट हो गई। हाँ। अलग अलग तरह की बास्केट्स। अच्छा। इस तरह के प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं अभी पिरूल में। ये आइटम, इसके रेट बहुत कैसे हो सकते हैं? किस तरह के लोग इसको खरीदते हैं? सब तरह के खरीदते हैं, थोड़ा मीडियम से आई थिंक थोड़ा अपर क्लास प्रेफर करता है। हैंडीक्राफ्ट्स जनरली थोड़े महंगे बनते हैं, क्योंकि हाथ से बन रहा है काम,
बहुत टाइम लगता है बनने में, तो थोड़े प्राइसिंग हाई रहती है इनकी बनाने में। तो इसका मार्केट कितना बड़ा है? जी मार्केट तो बहुत बड़ा है इसका। जैसे अभी हमने एक्सपोर्ट शुरू नहीं किया है, लेकिन अब हम आगे एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं ये वाले मटेरियल्स। अच्छा जी, तो अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़े, हम पूरे प्रदेश में इसको एक प्रोफेशन जो सब उसको एक्सेप्ट करके आगे बना सकें, तो हम इसको आगे फिर एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट के साथ मतलब इसको ऑनलाइन मार्केटिंग भी करेंगे? जी ऑनलाइन अभी तक नहीं है। ऑनलाइन है हमारी स्लाइटली है, अभी हम डायरेक्ट अपने से नहीं कर रहे हैं, पर अभी हम वापस अपना ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, तो जो अभी तक ऑनलाइन आपने मार्केटिंग की, उसका कोई अनुभव है कि किस तरह से लोग इसकी डिमांड करते हैं? जी हमारे पास कुछ तो रिपीटेड कस्टमर्स ही आते हैं। अच्छा। क्योंकि इसका लाइफ बहुत अच्छी है। अच्छा जी, एक बार ये बन जाए तो अब हमारे से 3-4 साल हो गए, लोग खरीद के जा चुके हैं, अभी तक एकदम वैसे ही है वो टूटता नहीं है, ख़राब नहीं होता अनलेस आप कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम करें, पर ये इसकी क्वालिटी भी बहुत मेंटेन रहती है, इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है। अभी आजकल के ज़माने में मुझे लगता है प्लास्टिक और ये सब बहुत ही वेस्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर घरों में हम इसको इस्तेमाल करें तो ये आग का खतरा रहता होगा, किस तरह का, या इसके साथ कोई ऐसा मटेरियल डालते हैं जो आग न पकड़े? जी आग से दूर रखना हम प्रेफर करते हैं इसको। अच्छा जी, अभी ऐसा कोई सामान हमने ऐसा, मतलब अभी हम जैसे डाइनिंग एरिया के लिए बना रहे हैं, ड्राइंग रूम के लिए बना रहे हैं, तो वहाँ पे आग का पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। जी जी, वरना हमारे पास इसमें अभी जैसे हमारे पास इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। अच्छा, तो हम एक नेचुरल रखते हैं इसको, और दूसरा हम वार्निशिंग्स भी करते हैं। अच्छा जी, वो कैसे? ऊपर से वार्निश हो जाता है ये इस पे। हाँ जी, तो आग जल्दी उससे आग नहीं पकड़ता फिर। अच्छा, वो इसका मतलब किचन और मंदिरों के लिए आइटम कम बना रहे हैं, या कह सकते हैं कैसे? आग मतलब इतना छोटे उससे नहीं पकड़ता जी जी जी, क्योंकि सब बंधा हुआ है। तो क्या माने हम कि कीर्ति जो काम कर रही है वो जंगलों की आग कम हो जाएगी? हाँ जी, डेफिनेटली जंगलों की आग कम हो जाएगी अगर हम इसको इतना स्केल पे बढ़ा सकें कि हमारे प्रदेश में इतने सारे जंगल हैं। हाँ। तो अगर हम सारे गाँव में सबको अगर हम प्रमोट कर सकें ये कि सब आप ये काम थोड़ा थोड़ा उठाएं, तो हमारा वहीं पे स्वरोजगार हो जाएगा और सारे हमारे जंगल बच सकेंगे अगर हम इसको मास स्केल पे कर सकें। तो मास स्केल पे करने के लिए क्या प्लान है? हम धीरे धीरे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, अब धीरे धीरे पिछले इतने सालों में हमने थोड़ा बढ़ा लिया है। शुरू हमने आई थिंक पहली ट्रेनिंग जब हमने करवाई थी 2020 में, फर्स्ट कोविड के ठीक बाद हमने पहला ट्रेनिंग करवाया था इसका, तो तब हमारे पास शुरुआत हुई थी हमारे 15-20 महिलाओं से। उसके बाद अगली बार हमने कुछ महीनों बाद उसी गांव में कराया तो 40-50 महिलाएं आ गई हमारे पास, क्योंकि सब करना चाह रहे थे। अच्छा जी, तो सब सीखने में आगे इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उनके लिए ये बहुत, मतलब उस गांव ने पिकअप कर लिया पूरा। तो अब वहाँ उस पूरे गांव में, पूरी अल्मोड़ा में ही है, वहाँ पे वो सारे हाँ जी सब करते हैं। महिलाएं भी कुछ, वो पुरुष भी हैं जो करते हैं, लेकिन कम है पुरुष, महिलाएं ज़्यादा हैं। मतलब पुरुष सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये बड़ी बात है कीर्ति, आपने बड़ा अच्छा काम उठाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, पिताजी की वजह से, मुझे ये और अच्छे से करने का मौका मिलता है। मैं ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकती हूँ, ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती हूँ। अच्छा जी। अच्छा, इसको बनाने में, एक आइटम को बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा? जी ये आर्टिज़न टू आर्टिज़न डिपेंड करता है, जो महिलाएं जो कर रही हैं, कुछ जो हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं। हाँ। तो वो जैसे अगर ये चीज़ है तो 8-10 घंटे में एक ये बन जाएगा। 8 घंटे में? हाँ जी, थोड़ा समय लगता है इसको। तो कॉस्टली होगा फिर। हाँ जी। अच्छा, तो अगर एक्सपर्ट हैं तो 8-10 थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, प्लस महिलाएं कर रही हैं तो एक दिन में मतलब एक बनेगा? हाँ जी, क्योंकि महिलाएं घर में अपना घर भी चला रही हैं, खाना पीना भी कर रही हैं, घर में और काम भी कर रही हैं। जैसे पहाड़ की महिलाएं तो हमेशा से सारा काम करती आई हैं, खेत में काम कर रही हैं, जानवरों को देख रही हैं, उसके साथ ये भी बना रही हैं। तो इसमें टाइम लग रहा है जी। तो जैसे ये और क्या चीज़ है इसके साथ जो आप इसके साथ और मिला रखा कुछ? जी अभी जैसे हम उसको पिरुल को, अभी जैसे पिरुल तो नेचुरल कलर में ही आता है, तो हमने डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड करने के लिए, थोड़ा उसको रंगीन बनाने के लिए थोड़ा धागे, थोड़े बीड्स यूज़ करते हैं। अच्छा। ताकि मोती टाइप के, ताकि उसको हम थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकें, कलरफुल हो जाए वो। हाँ जी, कलरफुल बना सकें। लोगों को पसंद फिर थोड़ी रंगीन चीज़ें भी आती हैं, तो उस हिसाब से हमने इसमें
ये ऐड किया है। ये और ये जो ये दूसरा जो ये पॉट ये जो सामान रखने ये दूसरा वाला जिसके ऊपर जैसे गर्म बर्तन रख सकते हैं, जी जी जी, इस पे कितना टाइम लगता होगा? जी इस पे भी ऐसे ही लगता है, साइज़ पे डिपेंड करता है। जैसे जो इसका छोटा वाला होता है, हाँ। 4 इंच का हम टी कोस्टर बोलते हैं, हाँ, उसको, हाँ। वो 2-3 घंटे में बन जाता है जी। अच्छा, और कितने का आता है, कितना मार्केट में क्या वैल्यू है उसकी? उसका हमने टी कोस्टर का जी उसका हम सेट बेचते हैं। आई थिंक 2 का सेट हम देते हैं, तो 250-300 के बीच में हमारा 2 का सेट है। अच्छा कीर्ति ये बताइए, बहुत महंगा आइटम है जी, इसको आम लोगों को खरीदने के लिए कैसे किया जाए कि जी हम उस पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पे समय लगता ही है, और ये इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। हाँ, लाइफ तो अच्छी और सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्राइस एंगल वैसे देखना चाहिए कि कितने टाइम चलेगा ये, हाँ। और इको फ्रेंडली रहेगा, प्लास्टिक की तरह नहीं कि हमने फिर प्रकृति को इसको धुल भी सकते हैं क्या? हाँ जी, ये भिग के ही बनता है, वैसे भिगा के ही बनाते हैं हम इसको। अच्छा, इसको भिगाना पड़ता है? हाँ जी, अच्छा, इस पत्तियों को भिगा के फिर हम बुनते हैं उसे। पर जो ये धागे हैं इसके साथ, जैसे इसके ऊपर आप गर्म बर्तन रख देंगे तो ये धागे इसके साथ पिघल तो नहीं जाएंगे गर्म से? नहीं, मतलब एकदम जलता हुआ तो नहीं रखना चाहिए। धागा जी कॉटन का ही धागा है। अच्छा, कॉटन का धागा, अच्छा, पॉलिएस्टर में नहीं है। अच्छा, तो जो ये सब चीज़ें बना करके मैं एक बार फिर से ये कि जो इसका जो रेट जैसे 250 रुपये का टी कोस्टर है आपका, हाँ जी जी, तो एक आम नागरिक 250 रुपये का टी कोस्टर नहीं खरीद सकता है जी जी जी, 2 मात्र, अगर वो 4 भी हो तो तभी खरीद लेगा जी जी जी। तो इसको कम करने के लिए क्या तरीके शुरुआत किए हैं कि कम से कम ये आम मार्केट में बिक जाए? जी, अब हैंडीक्राफ्ट्स में को मुझे ऐसा लगता है सस्ते में बेचना सही नहीं है, क्योंकि अगर हम सस्ते में बेचेंगे तो जो बना रहा है उसको पैसा ही नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी। तो इसलिए भी मैं कोशिश नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा कि उसको मैं कम में बेचूँ, क्योंकि जब हम आर्टिजन से अपने तक ला रहे हैं उस पर हम चीज़ें, तो उसकी कॉस्टिंग उतनी बनी जाती है। अगर हम जो हाथ से काम कर रहा है इंसान, उसको उसकी कॉस्टिंग कम कर देंगे तो वो क्यों करेगा फिर ये काम, क्यों करेगा इस काम को? तो ये 6 साल इस काम को, 1 साल आपका रिसर्च पे गया और यहाँ माने में कि 4 या 5 साल का, 1 साल का टर्नओवर कितना होगा अगर आप इसको सब लोगों से खरीदते हैं फिर आप मार्केट करते हैं? अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, पर धीरे धीरे जब सारा पिकअप हो जाएगा मुझे लगता है हम अच्छा टर्नओवर कर लेंगे, क्योंकि इसके साथ ही हम और क्राफ्ट्स भी कर रहे हैं। जैसे कि मैं हैंडलूम का काम भी कर रही हूँ। अच्छा जी, हैंडलूम में भी हम महिलाओं को ही वीवर्स हैं। वो क्या है? हैंडलूम जैसे हथकरघा का काम होता है, हाँ? जी, तो हम शॉल बना रहे हैं, स्कार्फ बना रहे हैं। अच्छा जी, तो वो भी महिलाएं वीवर्स हैं, तो वो भी महिलाओं के साथ है जी। तो उनको आप कैसे करते हैं? उनको आप रॉ मैटर देते हैं या कैसे करते हैं? जी, अभी जैसे हम सेटअप्स लोगों के ऑलरेडी बने हुए हैं, हाँ। महिला वीवर्स के, हाँ। तो उनका अपना सिस्टम है कि यहाँ से आता है तो हम उनको ऑर्डर देते हैं। अच्छा, फिर कि इतना इतना हमें चाहिए और उसके हिसाब से हम उनसे कैसे करना है, क्या करना है वो हम बता देते हैं, हाँ। वो अपना तो डिजाइन आप अपना देते हो जी। अच्छा, जो ये पूरे सरकार के जो ट्रेड फेयर लगते हैं, जी, जी, जी। या उत्तराखंड गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो, वहाँ आप मार्केट में जी अभी तक हम नहीं गए हैं, लेकिन आगे हम ज़रूर उसमें भी जाएंगे। इस पूरे काम के लिए आपको सरकार से मदद मिलती है? अभी तक हमने ली नहीं है। अच्छा, जी, 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 तो इसको कैसे करते हैं फिर? अभी हमें खुद बूटस्ट्रैप्ड ही हैं हम लोग अभी। अच्छा अच्छा, फॉर फ्यूचर का प्लान किस तरह का है कि अभी आप 150 महिलाओं के साथ तो आपने तय कर दिया कि उनको आप स्वरोजगार दे रहे हैं, जी जी जी, को बड़े स्केल पे बड़ा मार्केट, और कीर्ति रावत का एक पिरुल जी जी ब्रांड एम्बेसडर हम इसको कह सकते हैं, तो कैसे प्लान कर रहे हैं कि भविष्य में इसको इतने बड़ी ऊंचाई तक ले जाना है? जी, अभी तो 150 महिलाएं, हम आगे में भी 2 लाख 4 लाख 5 लाख महिलाएं जोड़ सके, इन चीज़ों में ट्रेनिंग्स मल्टीपल कर सके, ये हम आगे के लिए प्लान है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मल्टीपल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के हर गांव में अगर हम ये कर सके तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। पिरुल हो गया, फिर हमारे उत्तराखंड में और क्राफ्ट्स में हैं जिससे मैं काम करना चाहती हूँ, जैसे कि रिंगाल बास्केटरी हो गया, एपण हो गया। अच्छा जी, और हम लोग अभी बिच्छू घास के कपड़े पे भी मेरा अभी रिसर्च चल रहा है, उस पर काम करने। अच्छा। जी, और बल्कि अभी हम अक्टूबर में ही अगले महीने नए प्रोडक्ट्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि हेम्पसीड ऑयल हो गया, जो कि बहुत ही उसके वो हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ओमेगा और ये सब उसमें एलिमेंट्स हैं,
जो कि भांग का तेल बोलते हैं, जो भांग के बीज का तेल, तो वो भी बहुत लाभदायी है हेल्थ के लिए। तो वो जैसे, और फिर हम हर्बल इंसेंस कोन्स में भी जा रहे हैं। तो उत्तराखंड की जो हर्ब्स हैं उसको यूज़ करके हमने अभी पौड़ी में स्टार्ट किया है वो काम, तो उस पे भी हम जा रहे हैं। उन महिलाओं को भी हमने जोड़ लिया है वहाँ पे। तो अब अगले ये प्लान्स हैं जो हम अगले महीने से हम इनको आउट करना शुरू करते हैं। अभी बन नहीं रहा है हमारा, आ जाएगा अगले इस हफ्ते में। टोटल स्वरोजगार की तरफ ध्यान है कि इस तरह का जो पहाड़ में जो छोटा मोटा उत्पाद होता है, जो भी नेचर से जो चीज़ें आती है, उसको आप एक उस प्रोडक्ट को सजाना और उसको फिर मार्केट में लाना। जी, और जो जो उत्तराखंड में अवेलेबल है सारी उत्तराखंड की चीज़ों को इस्तेमाल करना। कीर्ति रावत का किस तरह का अनुभव है इस सब काम करने का? कोई इंसिडेंट, कोई घटना, कोई किस्सा जिसको आप शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ? जी, अभी जैसे कुछ लड़कियां हमारे साथ काम करती हैं, तो 20-22 साल की लड़कियां हैं जिन्होंने गांव में ही अपना ग्रेजुएशन वगैरह किया, लेकिन बेसिक ग्रेजुएशन किया, आगे कुछ प्लान नहीं था क्या करना है, तो वो हमारे साथ ट्रेनिंग में जुड़ी। और उन बच्चियों के साथ जब हम बात करते हैं, उनसे पूछा कि आप अब इतना टाइम हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका पैसे वैसे आपको मिल रहा है बढ़िया, तो आपका क्या फ़र्क है? तो उनमें उन्होंने बोला कि पहले हम लोग ना लोगों से बात ही नहीं कर पाते थे। अच्छा। गांव में हम इतने छोटी जगह रह रहे हैं, हम लोग लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करना मुश्किल होता था। अच्छा। इस काम के थ्रू अब हम में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है। अच्छा। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम इस जगह हम उनको ऐसे ला पाए। फिर एक लड़की बोलती हैं कि आर्टिजन बोलती हैं कि पहले हमारे पिताजी लाइटमैन है गांव में, 5-6 हज़ार रुपये कमाते हैं वो महीना। हम लोग ऑर्डर लेते हैं तो हम 10-15 हज़ार रुपये महीने का कमा लेते हैं। अच्छा जी। जो आपसे जुड़े हुए एक महिला या एक नौजवान युवती जी 10 से 15 हज़ार रुपये एक महीने कमाती है? जी, तो अगर वो 10-15 हज़ार रुपये एक महीने का कमा ले रही है तो वो इतना खुश फील हो रहे हैं कि हम अपने खर्चे अब खुद उठा सकते हैं, हमें अपने मम्मी पापा से लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और हम अभी हमारे छोटे भाई बहन हैं, 2-4 भाई बहन हैं वो लोग, तो उनके पढ़ाई में हम हेल्प कर सकते हैं आगे छोटे वालों की। तो ये चीज़ जो है वो आगे मोटिवेटेड रखती है कि हाँ, कि हम आगे हम ये सही काम कर रहे हैं और हमें आगे और अच्छे से करने की ज़रूरत है। बहुत सुंदर है जी। तो ये आपने ये सब चीज़ें, तो जो आपने इसके साथ साथ आपने हर्बल की बात की है, और जो आपने जो और प्रोडक्ट जैसे रिंगाल की बात की है, आपने उसके बात की है, जो बिच्छू घास की बात की है, उसका स्कोप कैसे लगता है? बिच्छू घास तो उत्तराखंड के जो हाई एल्टीट्यूड के जंगल हैं बहुत ज़्यादा है, जंगल के जंगल हैं, तो उसका स्कोप आपको लगता है कि किसी ने मुझे बोला कि बिच्छू घास की जो जब रेशा बनाएंगे उसकी मशीन बहुत महंगी है? हाँ जी, ऐसा कुछ है क्या? मुझे इतना नॉलेज नहीं। अभी उसका मशीन तो महंगी होंगी, लेकिन अगर हम लार्ज स्केल पे कर सके तो उसका हम मशीनरी का कॉस्ट निकाला जा सकता है। अच्छा। लेकिन उसके लिए हमें स्केल बढ़ाना पड़ेगा, और अभी जो हो रहा है वो मैनुअली हो रहा है। तो अच्छा। अभी थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि क्योंकि धागा बाकी धागों से compete करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हल्का सा उसमें रेसा आता है जो चुभता है। तो धीरे धीरे वो हो रहा है काम, उस पर भी चल रहा है। क्योंकि जैसे अगर मैं अभी जैसे नेपाल वगैरह देख के आई, तो वहाँ पे वो बिच्छू घास का काम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। अच्छा जी, और उनका धागा इतना फाइन है। तो अगर हम वो लेवल यहाँ पे ला सकें, उनकी टेक्निक थोड़ी डिफरेंट है हमसे, तो वो तो फाइन कैसे करते हैं उसको? मशीन से या हाथ से ही बना रहे हैं? अभी तो हाथ से ही है, अभी तो मशीन का नहीं है काम अभी इसमें। उनका जैसे नेपाल का हाथ से ही है जी। तो यहाँ आपने कहीं करवाया इस काम को? जी, हमने कोशिश किया वो, लेकिन थोड़ा वो है कि नेपाल में वो थूक लगा के हाथ से ऐसे करते हैं। अच्छा। और उनके लिए वो एक कल्चरल चीज़ है, वो सालों से करते आ रहे हैं, उनको वो चीज़ गलत नहीं लगती। यहाँ पे लोगों को सिखाया तो उनको थोड़ा हाथ से थूक से लगा के वो करना, तकली पे बुनते हैं ऐसे, तो वो उनको थोड़ा पसंद नहीं आया यहाँ पे लोगों को करना, क्योंकि अभी नई चीज़ है, तो नई चीज़ जब शुरुआत होती है तो सबको पसंद नहीं आती जी। और रिंगाल को क्या प्लान है? रिंगाल को लेकर क्या जी, रिंगाल भी एक हमारा बहुत ही क्राफ्ट एक हमारा स्टेट में रहा है, जिस पे मैं काम करना चाह रही हूँ, और उससे हम पुरुषों को भी जोड़ सकते हैं अपने साथ, क्योंकि रिंगाल का काम थोड़ा हार्ड काम है, तो पुरुष ही करते हैं मेजरली। औरतों ने भी, कुछ महिलाओं ने भी स्टार्ट किया है, लेकिन शायद उतना सही नहीं बैठा, थोड़ा रफ काम है। तो उसके साथ भी मैं थोड़ा डेवलपमेंट करना चाह रही हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स हम रिंगाल में भी बनाएं।
एज अ डिज़ाइनर मेरा ये रहता है कि मैं नए डिज़ाइंस दे सकूं जो मार्केट के हिसाब से हों, क्योंकि हमारे साथ मुझे ऐसा लगा कि उत्तराखंड में एक ये थोड़ा दिक्कत रहा है, जब क्राफ्ट्स हम लोग बचपन में जाते थे वो मेलों में सरकारी वो देखते थे कि ये वाली संस्था ने ये बनाए, तो थोड़ा ये कमी रहती थी कि वो आज के मार्केट के हिसाब से डिज़ाइन नहीं होते थे। हाँ। स्वेटरें भी बन रही हैं तो पुराने ज़माने की बन रही हैं, वो समय के साथ बदलाव नहीं आया, मार्केट चेंज नहीं हुआ। तो मेरा एज अ डिज़ाइनर वो रहता है कि मैं नए डिज़ाइन दे सकूं ताकि जो अभी के मार्केट के हिसाब से हम अब और मॉडर्न और डिज़ाइनर्स को जोड़ सकें, ताकि हम आज के ज़माने से प्रोडक्ट्स बना सकें अपनी क्राफ्ट्स को लेके। अच्छा, जो ये आप आम तौर पे क्या होता है कि जो फैशन डिज़ाइनर होता है लगता है कि वो कपड़ों का ही डिज़ाइन करता है जी, तो इसके बारे में आप बताएं कि ये आपने डिज़ाइन किया है, ये सब चीज़ें सिखाते हैं क्या वो? नहीं सिखाते वैसे। अच्छा। फैशन डिज़ाइन जो है फैशन कपड़े ही सिखाए जाते हैं हमें। अच्छा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्राफ्ट्स में था। जी, हमेशा से रहा है, बचपन में बच्चों की तरह हम लोग बचपन में भी करते थे चीज़ें बनाने का, तो हमेशा से रहा है। फिर मेरा एक था कि उत्तराखंड के लिए हमें पहचान के लिए कुछ करना है, क्राफ्ट्स में जाना है, तो कपड़ों में भी मैं आऊँगी अभी कुछ टाइम बाद जो मैंने डिग्री लिया उसकी, लेकिन पहले मुझे लगा इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। ये इनोवेटिव है ना? हाँ जी बिल्कुल इनोवेटिव है। और इसमें और क्या है, मतलब इसमें विशेष क्या है जो आप इसमें पिरूल के साथ आपने जो विशेष करके दिखाया होगा, ऐसा कुछ अनुभव आया होगा? जी, पिरूल के साथ मुझे एक ये चीज़ भी लगी कि पिरूल में कीड़ा नहीं लगता है। जैसे मेरे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स में अभी तक मुझे कहीं से कंप्लेन नहीं आई है कि कभी कीड़ा लग गया हो। वाह जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी इसलिए लाइफ बहुत अच्छी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो हमारे घर का एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को हम आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, पिरूल में नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या है, मतलब आपने जो अभी तैयार कर दिया है और जो तैयार करने वाले हैं, जो आपने सोचा जो एज ए फैशन डिज़ाइन की नज़र से? जी, मुझे जैसे ये मैट्स हो गए, रनिंग मैट्स, फिर डाइनिंग टेबल के रनर्स होते हैं ना, सेंटर लंबे वाले। हाँ। और लोग वो भी बहुत पसंद करते हैं, रोटी बास्केट बहुत पसंद करते हैं। जी जी हाँ। जी, और पेन स्टैंड भी, और बल्कि ये की चेन्स बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि छोटा सा है। हाँ। सस्ता भी होता है, इजीली लोग खरीद लेते हैं, और अपने साथ रखना, प्लस इसमें खुशबू भी आती है फिर पहाड़ों की। एक थोड़ा वो भी एक इमोशनल वैल्यू भी हो जाती है कि पिरूल के जैसे अब पहाड़ों जाते हैं तो काफ़ी लोग जो शहरों में चले गए नौकरियों के लिए, पर वो एक पहाड़ में रहते हैं तो एक खुशबू रहती है ना हवा में पाइन की। हाँ, पिरूल की। हाँ। तो वो मुझे लगता है कि एक इनसे आती है, इसलिए मैं नेचुरल भी रखती हूँ प्रोडक्ट्स को, इसलिए मैं वार्निश नहीं करती, ताकि वो एक खुशबू और एक वो इमोशनल टच पहाड़ के लिए हमेशा रहे। जी। अच्छा, ये रोटी बास्केट है, ये कितने की है सबसे छोटी, और क्या है इसका रेट क्या होता है? इसका शायद 1500 के करीब होगा, 1200-1500 के करीब। अच्छा, तो 1-2 साल तक चल जाती है? ज़्यादा चलेगी, ज़्यादा चलेगी। अच्छा, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है? हाँ जी, बहुत है। अभी तक मैं बोल रही हूँ ना, मैंने फर्स्ट एग्जीबिशन हमने 2021 में किया होगा, और अभी तक जो प्रोडक्ट्स 2021 में गए थे वो अभी तक कुछ ख़राब नहीं हुए। अच्छा जी, 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये उत्तराखंड में तो बड़ी दिक्कत है कि पिरूल के जंगल बहुत नुकसान कर रहे हैं, सारे जंगल के जंगल जल गए हैं। जी जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे अब? जी, मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये क्राफ्ट सब ट्राई करें, और अगर आप चाहते हैं कि हमसे ट्रेनिंग कराना चाहते हैं तो हम अवेलेबल हैं, हम आके हम ट्रेन भी करेंगे, और अगर आपको आगे आप हमसे जुड़ना चाहते हैं बेचने के लिए या अपने आप बेचना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, और यही है। तो ट्रेनिंग में क्या प्रोवाइड करते हैं आप? जैसे कोई ट्रेनिंग माना किसी गांव या शहर में कहीं भी किसी ने बोला कि कीर्ति रावत आए और हमें ट्रेनिंग दे दे, किस तरह का सुविधा देते हैं आप ट्रेनिंग? जी, हम लोग ट्रेनिंग में ये रहता है कि हम उनको पहले बेसिक सिखाते हैं। अच्छा जी, सामान हम लेके जाते हैं अपना। अच्छा। सामान हम देते हैं जो भी एक्स्ट्रा चाहिए हो। वैसे तो 2-3 टेक्निक हैं इसमें बनाने की, जैसे ये वाला पिरूल से ही बनता है, ये वाला धागे से बनता है, तो ये इसको धागा सुई से बुनते हैं, तो धागा जो भी मटेरियल लगता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग्स में, और उन सबको जो इंटरेस्टेड हैं उनको हम डिज़ाइंस और क्या नई चीज़ें हैं, टेक्निक्स की कैसे बनाया जाता है, फिनिश कैसे करना है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स में फिनिशिंग बहुत मायने रखती है कि अगर फिनिशिंग अच्छी नहीं है तो प्रोडक्ट की वैल्यू गिर जाती है। तो उसका हम मेजर ध्यान रखते हैं कि जो सीख रहे हैं वो
अच्छा बनाना ही सीखें, ताकि आगे जो भी वो जहाँ बेचना चाहते हैं, हमें बेचना चाहते हैं, तो वो क्वालिटी मेंटेन रहे, ताकि लंबे टर्म तक चीज़ें आगे बिक सके। लोग सिर्फ इसलिए ना खरीदें कि हमें हेल्प करना है, लोग इसलिए खरीदें ताकि उनको प्रोडक्ट पसंद आया हो, तब वो रिपीटेड खरीदेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा, आपने वैसे बताया कि इसमें अगर इस पे पॉलिश करें, आपने तो बताया था कि मैं इस पे वार्निश नहीं करती हूँ, पॉलिश नहीं करती हूँ, पर और लंबा चलाने के लिए पॉलिश किया जा सकता है? किया जा सकता है, वार्निश किया जा सकता है, उससे थोड़ा प्रोडक्ट हार्ड हो जाता है। जैसे फर्नीचर पे वार्निश की जाती है, वैसे ही वार्निश इस पे भी कर सकते हैं। पर इसकी रेट फिर इसका कॉस्ट बढ़ जाएगी ना? हाँ, मतलब कॉस्ट पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वार्निश का इतना कॉस्ट नहीं होता है, बनाने का मेजर कॉस्ट है ना। वार्निश का इतना कॉस्ट नहीं है। वार्निश का इतना कॉस्ट नहीं है। जी जी। आज हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और बड़े गौर से देख रहे हैं कि कीर्ति ने बहुत इनोवेटिव काम शुरू किया है, और आपने केस भी बनाया, तो आपने रोटी का भी केस बनाया, रोटी रखने का भी। जी, जी, जी। वो हॉट केस बोल सकते हैं उसको। हाँ जी, हाँ जी। हॉट केस तो नहीं, लेकिन उसको भी बनाया, और तरह तरह की चीज़ें आइटम आपने बनाई है, जो भी आपने कम आइटम यहाँ पे दिखाए। आज हमारे स्टूडियो में थी कीर्ति राव, जिन्होंने जंगलों की आग को कम करने के लिए पिरूल को एक उत्पाद के रूप में लाया है और बाजार में उसको उतारा है, और लोगों को स्वरोजगार देने के लिए पिरूल के अलग अलग उत्पाद बनाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया है। अगली कड़ी में ऐसे किसी खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।